क्रिकेटर्स में एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन देख रहा हूँ मैं कि बच्चे कह रहे हैं कि मेरे से बड़ा क्वेश्चन पुट कर रहे हैं और जो मेरे पास कभी कभी प्रैक्टिस पे आते हैं और कई बार जो बच्चे वीडियो के थ्रू लर्न कर रहे हैं वो एक ही चीज़ पूछ रहे हैं बार बार कि सर हम ड्रिल में तो अच्छा कर रहे हैं और वो चीज़ आ भी रही है, बट जब हम उसको प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करते हैं नेट्स के अंदर, मैच के अंदर, तो वो चीज़ें सेम टू सेम नहीं आ रही हैं। दैट्स वाई वो बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा और आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी मेंटल एडजस्टमेंट बताऊंगा, अगर वो आपने फॉलो कर ली चीज़ को धीरे धीरे कम कर लेंगे और यही चीज़ आपकी प्रैक्टिस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी और यहीं से आपका गेम का लेवल का जो ग्राफ है वो जल्दी से तेज़ी से बढ़ने लगेगा, जो कि हर प्लेयर चाहता है। जैसे कि हमारे बीच में प्लेयर्स हैं तो इनको मैंने इसलिए बुलाया है कि यार आप लोग भी प्रैक्टिस करते हो, सब कुछ करते हो, तो कभी कभार आपको लगता है कि कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ चीज़ों के अंदर आप जो ड्रिल में कर रहे हो वो अच्छा आ रहा है, बट वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रैक्टिस में, जैसे नेट्स के अंदर या मैच के अंदर वो चीज़ें एकदम से नहीं आ पा रही हैं। वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कहीं कहीं आप भी फेस करते होगे और आप भी फेस करते होगे। तो इसको सुधारने का जो तरीका है ना, आपको 5-6 पॉइंट दूंगा। वो पॉइंट आपने अगर सेव कर लिए, फॉलो कर लिए और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लिए तो आप बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे और वही मेरा मोटिव है। सबसे पहले तो ना आपको ये पता होना चाहिए आप जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर और आप जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं उसके रास्ते में। अगर आप ये चीज़ पहचानते हैं, जानते हैं, जिस भी कोच के अंडर आप खेल रहे हैं ना, तो आपको उनसे मतलब टच में रहना है, उनसे जो भी काम कर रहे हैं उसको एनालिसिस करवाना है। ये नहीं कि आप ड्रिल कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है, जब भी बच्चे ना वर्क करते हैं, कोई भी ड्रिल करते हैं, तो साथ साथ वो ड्रिल तो कर रहे हैं बट ये नहीं पता वो कितनी प्रॉपर कर रहे हैं, या उसके साथ साथ वो ड्रिल तो ठीक कर रहे हैं बट उन्होंने कुछ एरर नेचुरली अडेप्ट कर लिए हैं जिन पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, जब भी आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग का हो चाहे वो बैटिंग का हो, तो साथ साथ ना आप ये देखिए, जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हैं किसी सीनियर को अपने साथ रखिए और कोई कोच हो तो भी बढ़िया है कि वो आपकी चीज़ें देखे। जो भी आप ड्रिल कर रहे हो वो तो आप ठीक कर रहे हो, उसके साथ साथ और कोई एरर तो आप डेवलप नहीं कर रहे, कोई एरर आप पकड़ तो नहीं रहे हो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है। क्रिकेट के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर ना कुछ ड्रिल्स इम्प्रोवाइज़ की जाती है, कुछ ड्रिल कोच के द्वारा क्रिएट की जाती है, लेकिन दो तरह से ड्रिल्स होती है। एक होती है परमानेंट ड्रिल्स, एक होती है टेम्पररी ड्रिल्स। मैं बता देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। टेम्पररी ड्रिल्स कुछ ऐसी होती है जो कि आपको लिमिटेड टाइम और कम टाइम के लिए करनी होती है, जिससे कुछ हम अपनी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करके ठीक कर पाएँ। जो भी बच्चे ना मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सिर्फ ड्रिल में ही चीज़ें ठीक हो रही है और मैच के अंदर नहीं आ रही है, मैचअप नहीं हो रहा है, तो उसमें आपने यही समझना है कि आप जो ड्रिल्स है ना, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो हर किसी के लिए फ़िक्स नहीं है। और कुछ ड्रिल्स तो ऐसी हैं जो टेम्परेरी ड्रिल्स हैं, जो कि आपको थोड़ी बहुत ही करनी है बट उसका आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है अगर आप उसको थोड़ा बहुत करके माइंड में सेव कर रहे हैं, माइंड को समझा रहे हैं एंड देन गाइड कर रहे हैं। तो अभी मैं एक बात आपको फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा कि आप जब भी, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं कि हम अपनी क्लोज स्किल्स को ओपन स्किल में कैसे कन्वर्ट करें। क्लोज स्किल्स का मतलब होता है कि हम ड्रिल्स में अच्छा कर रहे हैं, सब जगह अच्छा कर रहे हैं, बट हम जब ग्राउंड के अंदर उतर रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस के अंदर उतर रहे हैं, नेट्स के अंदर, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मतलब उतनी कमांड में नहीं हो रही है। तो उसी के प्रोसेस को समझना है कि प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। अगर प्रोसेस राइट है, प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस को आपने ठीक से कर रहे हैं, आप मेंटली कोऑर्डिनेट है अपनी गेम के थ्रू, प्रोसेस अच्छा करेंगे। अगर प्रोसेस आपने अच्छे से समझा हुआ है, नहीं समझ आ रहा, अच्छे कोच के थ्रू, अच्छे ट्रेनर के थ्रू या अच्छे सीनियर्स के थ्रू जिनको नॉलेज है, जिनके पास गट्स है, उनसे आपने सीखा हुआ है, देन आप कर रहे हैं, तो आई थिंक आप जो क्लोज स्किल्स कर रहे हैं, फिर आप ओपन स्किल्स में भी महारत हासिल करेंगे। वही चीज़ आपकी प्रैक्टिस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं आपको ओपन स्किल्स में भी अच्छा स्किलफुल प्लेयर बनने में भी हेल्प करेगी। तो थोड़ा एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल दे दूंगा तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ आ जाएगा कि आप जब भी कोई ड्रिल कर रहे हैं ना, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जब भी आप ड्रिल कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि यार मुझे ये काम 1 घंटे के लिए करना है,
ये ड्रिल मुझे 1 घंटा करनी है, तो उसमें आपने सिर्फ 1 घंटा नॉन स्टॉप काम नहीं करना। आप जब 15 मिनट कर रहे हैं तो 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, एनालिसिस कीजिए कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। फिर आप 15 मिनट कीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जब आप ब्रेक करके काम करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो आपके माइंड की एनर्जी भी रिफ्रेश होती रहेगी, आप रिक्रिएट करेंगे अपने आप को, और वही चीज़ आपको एनर्जेटिक बनाएगी और कहीं ना कहीं आपको समझ भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपने सेशंस में डिवाइड कर दिया है। जब सेशंस में काम करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा रहती है, माइंड को अच्छा समझ आता है, और कहते हैं ना कि बंदा बड़ा एक्टिव रहता है क्योंकि वो रस दे रहा है एंड देन काम कर रहा है, रस दे रहा है एंड काम कर रहा है। उसके साथ साथ आपने करना क्या है, जब आप कोई भी स्पेसिफिक ड्रिल कर रहे हैं तो उसके बाद आपने सीधा आना है। जब आप जैसे 1 घंटे का आपने टाइम लिया तो आप 45-40 मिनट ड्रिल कीजिए, बाकी आपका जो 2-2 मिनट का गैप रहेगा वो काम आएगा। बाकी 10 मिनट आप फिर उसी चीज़ को ओपन स्किल में करने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई बॉलर है, कुछ भी कर रहा है, वो खड़े खड़े बॉल डाल रहा है या वो थ्रो डाउन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको क्या है कि पूरा बाई साइड पे आना है एंड देन बॉल डाल रही है। ऐसे ही कोई बैट्समैन है, वो कवर ड्राइव मार रहा है, अंडर आर्म मार रहा है, लूप बॉल पे मार रहा है, मार लिया उसने 200-250 ड्राइव मार लिए 40-50 मिनट के अंदर। देन उसको आना है कि किसी को बोलना है कि पूरा विकेट से थ्रो डाउन कर एंड देन उसको प्ले करना है। और आपने तो अगर हो सके तो वीडियो शूट कर लेना, फ़ोन्स होते हैं आजकल, या तो फिर किसी सीनियर को साथ रखना है, किसी पार्टनर को साथ रखना है जिसको समझो कि वो बताए कि आपको कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, और वो चीज़ आपने नोट डाउन करनी है। जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना % आप ठीक कर रहे हैं, और वही परसेंटेज आपको डे बाई डे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, क्योंकि आपने फर्स्ट डे 5% किया। मे बी आप 10 भी कर सकते हैं, बट मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, और उसके बाद आप 10 करेंगे, क्योंकि आप लिखेंगे तो आप बहुत कुछ समझेंगे। अब जब आप लिखेंगे तो आपके पास टारगेट्स होंगे, जब आप लिखेंगे तो आपका वे बनेगा, और जब वे बनेगा तो रास्ते पे चलने में आसानी हो जाएगी आपको, और वही चीज़ें आपके रास्ते को अच्छा करेंगी और आप लॉन्ग टर्म में अच्छा चलेंगे, एंड देन आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। और ये रास्ता जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा प्रॉफिटेबल है, बड़ा सिंपल है, बहुत यूज़फुल है। सिंपल तो है, यूज़फुल इतना ज़्यादा है कि आप जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, तो आप आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स आपकी जो क्वालिटी है ना, जो आपकी स्किल्स है, अपना आप इम्प्रूव होती चली जाएंगी, और लोग भी कहेंगे कि इस लड़के ने ठीक से काम किया हो, और जो ग्राफ है काफ़ी तेज़ी से जाएगा। कुछ लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी टाइम दिया हुआ है, 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, बट उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा, उतना ज़्यादा वो कमांड नहीं कर पा रहे। नेट्स में अच्छा कर रहे हैं, प्रैक्टिस में अच्छा कर रहे हैं, ड्रिल्स अच्छी कर रहे हैं, बट जब आती है ना कि कंपटीशन में फेस करना अपने आप को, तो कहीं ना कहीं वो अपने मेंटल एस्पेक्ट की बात की जाए, उससे रिलेट नहीं कर पाते सारी चीज़ें, और वही चीज़ें उनकी फेलियर्स का कारण बनती है। देखिए, फेलियर्स तो बहुत होते हैं, और भी बच्चे होते होंगे, बट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक आप सिर्फ फेल होते जा रहे हैं, एक गलती बार बार करते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं, गलती करते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन है, माइंडसेट गलत डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ताकि एक लास्ट में ऐसी कुछ बात बताना चाहूँगा वीडियो को ख़त्म करने से पहले, जो कि वीडियो जो आप देख रहे हैं आपको पूरा वसूल हो जाए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए है क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात ना, थॉट प्रोसेस है ना, इसका बहुत कमाल का मामला है। क्योंकि क्या है कि जो माइंड है ना, माइंड इज़ योर पावरफुल। जो भी आपको बॉडी के अंदर सारी चीज़ें मिली है, सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या चीज़ है, माइंड। और आपको पता है कि जितने प्लेयर इंडिया खेल रहे हैं, आप जैसी बॉडी है, आप जैसा माइंड वो रखते हैं, यूज़ नहीं कह रहा मैं, और उनके पास भी 2 टांगें, हाथ है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो खेल रहे हैं उनके पास भी सेम चीज़ है, यूज़ करने की बात है, थॉट प्रोसेस की बात है। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, देखिए मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, कि बच्चे ना प्रैक्टिस करते हैं, सम टाइम क्या होता है वो आउट हो गए, सम टाइम ड्रिल पे आ गए, ड्रिल पे काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं, और जब आउट होकर ग्राउंड से आए तो कॉन्फिडेंस कर लिया डाउन, और जो प्रैक्टिस चीज़ें थोड़ी देर के लिए नहीं हो पा रही है तो और डाउन। तो उनका क्या है कि वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, उनके माइंड ने ये समझ लिया कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगी। देखिए, मैं बताता हूँ आपको सिंपल सा तरीका। जब आप क्रिकेट को खेल रहे हैं, आपको क्रिकेट क्यों पसंद है, आपको मज़ा आता है, आप इन्जॉय कीजिए काम को। सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब भी आप काम के लिए आ रहे हैं तो यही सोचिए मैं कर लूँगा, और अपने अंदर ना ब्रेवनेस रखिए, और एटीट्यूड का बड़ा खेल है। देखिए, आप सोचेंगे ना मैं करूँगा और मैं कर लूँगा, और ये देखिए जब भी आप काम करें कितना सही हो रहा है, और आपने सोचना है इसकी परसेंटेज को कैसे बढ़ाना है। बस मैं कर लूँगा और मैं इसको अच्छा ऐसे करूँगा, कोच से डिस्कशन करना है कि और अच्छा कैसे कर सकता हूँ मैं इसको। जब आप इस तरह से सोचते हैं ना, तो माइंड में वैसी पिक्चर बनती है, और जो पिक्चर आपको दिखती है तो वो पिक्चर आपके अंदर सेव हो जाती है। और यही सिंपल चीज़ें जो हम माइंड में सोचते हैं, अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ों को आसान बना देती है, काम को आसान बना देती है, और सारी चीज़ें आसान लगने लगती है। और जो जीनियस प्लेयर है, जो बड़े प्लेयर हैं, क्या यार उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, थॉट प्रोसेस का खेल है, और चीज़ों को सिंपल रखा है, और बिलीव रखा है अपने ऊपर कि मैं जो कर रहा हूँ ये मैं बेस्ट करूँगा, और इससे अच्छा और कैसे कर सकता हूँ। वो अच्छा भी कर रहे हैं तो यही सोच रहे हैं इससे अच्छा और कैसे कर सकता हूँ। फेल भी हो रहे तो मैं फेल कैसे हो गया, मुझे तगड़ा करना है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। और जैसे मैंने देखा काफ़ी बच्चे 1-2 मैच फ्लॉप हुए,
वो अपने सेल में चले जाते। सेल में बिल्कुल नहीं जाना है, चाहे मैच खेले चाहे कुछ। आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस सेम रहना चाहिए एवरी टाइम। अब फेल भी हो रहे हैं तो आपको फेल होने के कारण समझने, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। सिर्फ ये सोचना है कि फेल हो क्यों रहा हूँ और इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है, एंड देन प्ले नॉर्मली, प्ले नेचुरली। चीज़ें बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे रिजल्ट को डेवलप करोगे। सीधी सी बात है कि अगर मेंटल लेवल को अच्छा करना है तो माइंड को काबू रखना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उसको एक क्लैरिटी के साथ सीखना पड़ेगा और माइंड के अंदर क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि मैं जो कर रहा हूँ कितना हद तक सही कर रहा हूँ। इस चीज़ को बीच बीच में एनालिसिस करना पड़ेगा, ताकि आप जो काम कर रहे हैं और जो आप चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं उस काम के अंदर एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट रहे। ये बैलेंस आपकी क्लास को डेवलप करेगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट को क्रिएट करेगा और यहीं से आप एक अच्छे प्लेयर बनते निखरते हुए दिखेंगे लोगों को भी, और ख़ुद को भी फील करेंगे आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।